हाय गाइस, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है SSC अड्डा 24/7। एक रिमाइंडर मैं आपको देना चाहूँगी कि ये सेशन जो है वो हर दिन इसी चैनल पर होता है और सुबह 5 बजे होता है। अच्छा, आप लोगों के द्वारा ही बताए गए जितने भी टॉपिक्स हैं उन पे हम लोग शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं जो SSC जनरली पूछता है, तो आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर यहाँ से हो जाते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में बात की थी कि आखिरकार जेनेटिक जो डिसऑर्डर्स होता है वो होते क्यों हैं। अब इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स की लिस्ट में हम लोगों ने ये भी बात की थी कि आखिरकार ये डिसऑर्डर्स किस प्रकार से हो रहे हैं, है ना। अब इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स की लिस्ट में आगे चलते हैं और एक बहुत बड़ा नाम लेकर के आता है जो कि होता है डाउन सिंड्रोम। लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा कि क्या था जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसमें मैंने बात की थी कि इंसान के पास में हर कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। अब मनुष्य के पास में हर कोशिका के अंदर अगर 46 गुणसूत्र हैं और इनके अंदर से ये जो है वो पेयर में पाए जाते हैं, यानी कि ये 23 पेयर के अंदर पाए जाते हैं। अब 23 पेयर में से आपके पास में जो है ये पेयर जो है वो कुछ इस तरह से होते हैं। अगर लड़की हैं तो XX हो जाएगा। 22 पेयर जो है वो कैरेक्टर गुणों को दर्शाते हैं और ये जो आखिरी वाला पेयर है जिसे हम 23rd पेयर कह रहे हैं, ये 23वां पेयर जो होता है वो बेसिकली आपके जेंडर को डिटरमाइन करता है कि भाई आने वाला लड़का लड़का है कि लड़की है। अब अगर बॉय है तो ये 22 + XY हो जाएगा। अब दरअसल होता क्या है कि इन डिसऑर्डर्स के अंदर मानो कि ये 22 वाला जो पेयर है इसके कोई सा भी पेयर यानी कि 21वां, 22वां, 18वां, 13वां पेयर या किसी भी पेयर के अंदर एक गुणसूत्र ज़्यादा या एक गुणसूत्र कम हो जाए, है ना, तो टोटल जो है वो हमारे पास में अगर ज़्यादा हो गए तो 47 हो जाएंगे और अगर कम हो गए तो 45 हो जाएंगे। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर ये जो 22 क्रोमोसोम है, ये क्लास कब हम समझ आएगी जब पुरानी वाली क्लास देख ली होगी, है ना, आपको मिल जाएगी। मैं अभी लास्ट में बता भी दूंगी कि क्लासेस कहाँ पर आपको मिलेंगी। तो समझने वाली बात यह है कि अगर इन 22 क्रोमोसोम के अंदर, इन 22 जोड़े के अंदर अगर दिक्कत आई है, क्रोमोसोम ज़्यादा हुआ है या गुणसूत्र कम हुआ है, तो आपको यहाँ पे समझना है कि ये व्यक्ति जेंडर जो है वो कैटेगराइजेशन अगर हम करते हैं तो लड़का और लड़की में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनकी मानसिक और बाकी बीमारियों में दिक्कत होगी। लेकिन अगर ये गुणसूत्र अगर यहाँ में बदले हैं, यानी कि मानो कि एक क्रोमोसोम कम हो गया या एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो गया, तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होंगे, इस प्रकार के जो ह्यूमन होंगे वो एक्चुअली ना तो पूरी तरह से मेल होंगे और ना ही पूरी तरह से फीमेल होंगे, है ना। तो मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि जो आखिरी गुणसूत्र में अगर परिवर्तन आएंगे तो उनके जेंडर में भी जो है वो दिक्कत आएगी। लेकिन इनके अंदर अगर कुछ है, इनके अंदर अगर ज़्यादा या कम हो रहे हैं गुणसूत्र, तो इनके जेंडर में कोई दिक्कत जो है वो बेसिकली नहीं देखने को मिलेगी। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो बेसिकली डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम की अगर बात करते हैं तो डाउन सिंड्रोम होता क्या है और किस तरीके से डाउन सिंड्रोम के अंदर जनरली चेंजेस देखने को मिलता है। मैंने लास्ट सेशन में भी आप लोगों को बताया था कि दरअसल होता यह है, देखो बहुत ही बेसिक सी बात है कि मैं यहाँ पर ये कह रही थी कि देखो लड़का और लड़की, है ना, अगर बदलेंगे तो आखिरी गुणसूत्र के हिसाब से ही बदलेंगे। अब यहाँ पर ये समझना है कि अगर गुणसूत्र ज़्यादा हो गए, जैसे मानो कि मैं कह दूं कि भाई जो है कोई क्रोमोसोम का पेयर है, मान लो कि 18वां पेयर है और 18वें पेयर के अंदर मैंने ऐसा कह दिया, मान लो, है ना, कि मैंने ऐसे कह दिया कि X क्रोमोसोम ज़्यादा हो गए, तो यानी कि मान लो कोई X क्रोमोसोम थे, एक X और आ गया, तो टोटल 46 थे, लेकिन इस एक X क्रोमोसोम के आने के कारण जो है वो 47 हो गए। अब यहाँ पर आप देखो कि जोड़ा होता है 2 का, लेकिन यहाँ पर एक और ज्यादा हो गए, तो इसको हम लोग जो है वो किस नाम से जानते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इसे हम ट्राइसोमी के नाम से जानते हैं। 3 का जोड़ा, है ना, तो ट्राइसोमी। तो कुछ विकार ऐसे होते हैं जो ट्राइसोमी के कारण होते हैं और कुछ विकार ऐसे होते हैं जो कि मोनोसोमी के कारण होते हैं। अब मोनोसोमी क्या है, मानो यही 18वां गुणसूत्र है और इसके अंदर 2 होने चाहिए थे, लेकिन एक क्रोमोसोम जो है वो बेसिकली क्या हो गया, गायब हो गया। अब एक क्रोमोसोम अगर गायब हो गया तो 46 की जगह कितने हो जाएंगे, 45, तो अकेला रह गया। तो इसको हम लोगों ने जो है वो बेसिकली किस नाम से जाना, मोनोसोमी के नाम से जाना। और अगर ज्यादा हो जाता है तो इसको हम लोग जो है वो ट्राइसोमी के नाम से जानते हैं। तो ये कहानी दरअसल आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। अब डाउन सिंड्रोम की कहानी समझते हैं। डाउन सिंड्रोम में जनरली आपने पेशेंट को देखा होगा और हर बच्चे जो है वो कुछ इस तरह की शक्ल के दिखाई देते हैं। इस तरह की शक्ल के दिखाई देने के पीछे की वजह क्या है, ये भी समझ लो कि ये सारे बच्चों के अंदर होता क्या है। देखो अब मैं यहाँ पर आपको मैं बता रही हूँ कि जैसे कि जनरली हमने कहा कि ये मानो कि ये पहला क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये तीसरा क्रोमोसोम है का जोड़ा है ना, ये चौथे क्रोमोसोम का जोड़ा है, ये
ये 5वें क्रोमोसोम का जोड़ा, ये 6ठे, ये 7वें, ऐसे ही मानो कि हमारे पास में आखिरी आया होगा। और सपोज करो कि ये तो लड़का है तो मानो XY है, तो 23वां क्रोमोसोम तो इसका सही है, ये 23वां पेयर है, ये तो बिल्कुल सही है, ये 22वां पेयर है, और ये मानो कि ये 21वां पेयर है। अब इस 21वें पेयर के अंदर सपोज कि एक X क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा आ जाता है, एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया। अब एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया तो ये तो सारे जोड़े थे, मानो ये 20वां है, ये 19वां जोड़ा है, ये 18वां जोड़ा है, ये 17वां जोड़ा है, ये 16वां और ये 15वां, और इस तरह से काफ़ी सारे जोड़े हैं। लेकिन यहाँ पर हमने कहा कि डाउन सिंड्रोम के पेशेंट में क्या होता है कि जो 21वां पेयर होता है, अब 21वां पेयर कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा है, क्योंकि जेंडर को डिफाइन करने वाला सिर्फ आखिरी वाला जोड़ा है ना। तो 21वें जोड़े के अंदर क्या हुआ कि एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, और अगर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के कारण एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया अगर, तो बेसिकली आप लोगों को ये पता है ना कि ये जो है वो 3 क्रोमोसोम वाला हो जाएगा, यानी कि ये डिजीज जो है वो ट्राइसोमी वाला डिजीज है। ट्राइसोमी यानी कि यहाँ पर टोटल जो है वो कितने 46 की जगह हर कोशिका में इनके पास में 47 जो है वो गुणसूत्र मिलेंगे। आप इनके हाथ देखिए, आप इस पेशेंट को देखोगे अगर, तो इसके पास में गर्दन जो है वो बेसिकली बहुत कम, गर्दन जो है वो इतनी डेवलप नहीं होती। पहली चीज तो ये तो गर्दन छोटी होगी, चेहरा इनका जो है वो बेसिकली क्या रहेगा, गोल और मोटा रहेगा, हाथ पांव इनके मोटे गूदेदार होंगे, हथेलियां इनकी छोटी होंगी लेकिन गूदेदार होंगी, है ना। हाइट इनकी जो है वो बेसिकली छोटी रहेगी। अब पुराने ज़माने में तो क्या होता था कि इतना डेवलपमेंट नहीं था, इतना एक्यूरेसी नहीं थी, इतनी नॉलेज नहीं थी, तो पहले ना ऐसे प्रकार के बच्चे इतने सर्वाइव नहीं कर पाते थे। लेकिन आजकल तो काफ़ी सारी एजुकेशन और ऐसे बच्चों की भी लाइफ जो है वो इनको समझ कम होती है। जैसे इस प्रकार का बच्चा अगर मानो कि अगर 10 साल का हो गया है ना, तो उसमें 1 साल के बच्चे जितना दिमाग होगा। अगर यही बच्चा जो है वो जिस दिन 30 साल का होगा ना, उस दिन इसके अंदर मुश्किल से 5 साल जितने बच्चे का दिमाग आएगा, या फिर जो है 5-6 साल जितने बच्चे का दिमाग आएगा। ये बंदा अगर 40 साल का होगा तो इसके अंदर मानो कि मुश्किल से जो है वो 8-9 साल या फिर 10 साल जितने बच्चे का दिमाग होगा। तो इस तरह से ये आप लोगों को यहाँ पर जो है वो डाउन सिंड्रोम के बारे में ध्यान रखना है। अब मैम इसकी वजह क्या है कि ये वजह जो है वो किस वजह से जो है ये बच्चे इस प्रकार के जो है वो पाए जाते हैं। तो इसकी वजह एक जो मेन मोटी वजह जो निकल के आती है वो बहुत सारी वजह है। देखो जैसे कि अभी जीन म्यूटेशन काफ़ी होता है, इन्वायरमेंट चेंजेस है ना, हार्मोनल अनबैलेंस्ड है, लेट शादी करना भी एक बहुत बड़ा जो है वो बेसिकली पैरामीटर यहाँ पर रीज़न निकल के आता है ना। और काफ़ी सारी लाइफस्टाइल भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो यहाँ पर प्ले करती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता भी देती हूँ कि आपको पता है कि भाई हमारे पास में 46 गुणसूत्र होते हैं, ये पेयर में पाए जाते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। अब होता क्या है कि 21वां क्रोमोसोम के अंदर एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाता है ना। 21वां जो पेयर है उसके अंदर एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाता है, और उसके कारण जो है वो क्या हो जाती है, ट्राइसोमी आ जाती है। और अब कितने हो गए, 46 से 47 हो गए। ठीक है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो मैंने जो बताया था कि ज़्यादा एज में अगर आप प्रेग्नेंट हो रही हैं तो भी बेसिकली इसका जो है वो शिकार हो सकता है। अगर पहला बच्चा जो है वो अगर डाउन सिंड्रोम का हो गया तो चांस है कि भाई दूसरा बच्चा भी जो है वो बेसिकली डाउन सिंड्रोम का पेशेंट हो सकता है। डाउन सिंड्रोम की अगर मैं और कहानी की बात करती हूँ तो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट मानसिक रूप से तो अस्वस्थ होंगे, लेकिन साथ में इनको हार्ट सर्जरी, आपने जनरली ऐसे बच्चों के बारे में सुना होगा कि इनके दिल में छेद है, आपने जनरली ये भी सुना होगा, है ना। सांस संबंधित इनको दिक्कत रहेगी। अल्जाइमर जो कि आपको पता है कि ब्रेन की जो सेल्स होती है ना, वो ब्रेन की सेल्स डेवलप नहीं होती हैं और वो श्रिंक होने लगती हैं और इंसान भूलने लगता है। तो ऐसी और कैंसर जैसी चीज़ों का भी सामना जो है वो बेसिकली देखने को मिलता है। और सुनो, इस पेशेंट के अंदर आप लोगों ने देखा कि अधिकतर जो मांसपेशियां जो ढीले होंगे, इनमें इतना वो स्फूर्ति नहीं रहेगी, हार्ट की, है ना, इंटेस्टाइन की, कान की, रेस्पिरेशन की ऐसी समस्याएं होगी। बुद्धि का स्तर काफ़ी जो है वो बेसिकली कम यहाँ पर होगा। ठीक है, अब ऐसा है कि आप इनकी बुद्धि के स्तर में तो आप इनको एक्सरसाइज और बहुत सारी ऐसी मेंटली जो चीज़ें होती हैं वो सारी करवाएंगे तो एक बच्चा सर्वाइवल कंडीशन में पहुंच सकता है। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि 21 मार्च को, 1 मार्च को, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ब्रिटिश एक डॉक्टर थे जॉन लैंडन डाउन्स, है ना, इन्होंने इसके बारे में काफ़ी डिस्कवरी की और इन्होंने इस विकार का नाम जो है इन्हीं के नाम पर रख दिया गया, डाउन सिंड्रोम। 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे भी मनाया जाता है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर मैंशन करना है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आप लोगों के डाउन सिंड्रोम के पेशेंट के लिए रहेगी। फिर मैं बता देती हूँ, छोटा सिर होता है, चेहरा चपटा सा होगा, हाथ पैर की उंगलियां भी छोटी होगी, हाइट हमेशा कम होगी। तो ये वाली चीज आप लोगों को जो है वो यहाँ पर डाउन सिंड्रोम के पेशेंट के लिए ध्यान रखनी है। अब टनल सिंड्रोम भी बाकी है, पेटाउ सिंड्रोम भी बाकी है। अगर आपको ऐसे और सिंड्रोम्स के बारे में जानने हैं तो आप डेफिनेटली जो है वो मुझे ऑफलाइन कॉमेंट करेंगे कि मैडम हाँ हमें नेक्स्ट वीडियो भी चाहिए। और हर दिन ये वीडियो एक छोटी सी वीडियो है बेटा, 5 मिनट की होती है,
5 मिनट की, या सुबह 5 बजे होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप मुझे लाइव पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो आप डेफिनेटली SSC अड्डा यानी इसी चैनल पर जो दोपहर 3 बजे क्लास होती है वो आप एनरोल कर सकते हैं। आप मुझसे इसकी PDF और वो सब चाहते हैं तो जैसे नीरज मैम लिखा हुआ है, मेरा नाम नीरज है और नीरज मैम साइंस के नाम से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरे कोई भी बैच लेना चाहते हैं तो आप Y698 कोड लगाते हैं तो आपको 80% जो है वो बेसिकली डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है। हर दिन 3 बजे, दोपहर 3 बजे सेशन होता है, मेरा लाइव सेशन होता है। आप हर एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, आप डेफिनेटली इन चीज़ों के बारे में जो है वो बेसिकली पढ़ सकते हैं, है ना। अच्छा, एक और चीज़, ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं, मैं आप लोगों को और भी कुछ चीज़ों के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि अगर आप इसी चैनल पर, जैसे आप एप्लीकेशन पे जाते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा। अब भाई तुम SSC की तैयारी कर रहे हो, तुम SSC CGL की तैयारी कर रहे हो, MTS की तैयारी कर रहे हो, GD की तैयारी करो। जैसे मान लो GD का एग्जाम है ना, तो GD के लिए 2 नए बैचेज हैं। एक तो 30 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है ना, तो एक तो 30 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, ये वाला बैच है। इस बैच का जो प्राइस है वो बेसिकली आप Y698 कोड लगाओगे तो आपको मात्र 500 रुपये का पड़ेगा, है ना। और ये जो बैच है, ये नया वाला बैच है, ये 12 सितंबर को स्टार्ट होगा। इसका Y698 कोड लगाओगे तो ये आप लोगों को 2100 रुपये के आसपास का पड़ेगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूँ, और कोई भी बैच लेते हो आप Y698 कोड लगा सकते हो। एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत है, क्लास से रिलेटेड कोई दिक्कत है, मुझे मैसेज करो, ऑफलाइन कॉमेंट करो, नए वीडियोज़ टॉपिक बताओ मुझे कि मैडम ये टॉपिक ला दीजिए, है ना। तो उन सब चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद करती हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।